हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा कोई वैद्युत युक्ति जो है जिसकी आरएमएस वोल्टता का मान 223 वोल्ट है, जिसका मान बच्चों वर्गमूल 50,000 वोल्ट के बराबर है। इसकी एसी मेंस से 2 किलोवाट शक्ति लेती है, तो धारा वोल्टता की तुलना में कला जो बच्चों फाई का अंतर यानी पश्चता दर्शाती है, यानी धारा जो है बच्चों वोल्टता की तुलना में पीछे है बच्चों। तो यहाँ पर पहला हमें ज्ञात करना आर का मान, दूसरा हमें ज्ञात करना बच्चों एक्सी ऋण एक्सएल का मान, और तीसरा हमें ज्ञात करना बच्चों आईएम का मान यानी धारा का अधिकतम मान। फिर उसके बाद कहा जा रहा है यदि किसी अन्य युक्ति के लिए आर एक्ससी एवं एक्सएल के मान इसके दो गुने हैं, तो इस युक्ति के लिए उत्तर किस प्रकार प्रभावित होंगे। चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि एलसीआर जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होते ही उसकी बच्चों कुल प्रतिबाधा कितनी होती है बच्चों। तो प्रतिबाधा जेड बराबर होता है बच्चों वर्गमूल आर का वर्ग धन बच्चों एक्सएल ऋण एक्ससी का वर्ग। इस प्रकार से एक्सएल और एक्ससी क्या है बच्चों, प्रेरकीय प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात है, और आर क्या है बच्चों, प्रतिरोधक का प्रतिरोध। तो यहां से बच्चों अगर फाई जो है बच्चों वोल्टता और धारा में कलांतर अगर बच्चों फाई हो इस प्रकार से, तो बच्चों जो tan फाई होता है वो tan फाई बराबर होता है एक्सएल ऋण एक्ससी भागे बच्चों आर। इस प्रकार से उसके बाद बच्चों देख लेते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो शक्ति क्षय होती है बच्चों वैद्युत शक्ति, वो वैद्युत शक्ति बराबर क्या होता है। तो बच्चों वैद्युत शक्ति P बराबर होता है वी आर एम एस का वर्ग भागे बच्चों जेड। तो बच्चों ये वी आर एम एस क्या है बच्चों, वी आर एम एस हमारा है वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान, इसका मान होता है बच्चों वोल्टता का अधिकतम मान भागे वर्गमूल 2। इसी प्रकार से बच्चों धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान होता है वो होता है हमारा धारा का अधिकतम मान भागे वर्गमूल 2। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों में दिया गया है कि कोई वैद्युत शक्ति जो है बच्चों आरएमएस वोल्टता 223 वोल्ट की एसी मेंस से 2 किलोवाट शक्ति लेता है बच्चों। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों हमें जो वी आर एम एस का मान दिया गया है बच्चों वो 223 वोल्ट दिया गया है, और कहा जा रहा है इसका मान जो है वर्गमूल 50,000 के बराबर भी होगा बच्चों। इस प्रकार से इसके लगभग बराबर होगा इस प्रकार से। तो बच्चों इतने वोल्टता से बच्चों जो है परिपथ है वो शक्ति कितना ले रहा है बच्चों, शक्ति ले रहा है 2 किलोवाट यानी 2 × 10⁻³ वाट कह सकते हैं बच्चों इसको इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम परिपथ की प्रतिबाधा देखें बच्चों, तो अगर हम इस सूत्र से देखें बच्चों तो प्रतिबाधा जेड बराबर हो जाएगा, प्रतिबाधा जेड बराबर हो जाएगा बच्चों वी आर एम एस का वर्ग और भागे बच्चों पी। तो बच्चों यहाँ से अगर हम वी आर एम एस का वर्ग देखें बच्चों तो ये वर्गमूल हट जाएगा और 50,000 हो जाएगा बच्चों। तो 50,000 और भागे बच्चों ये हमारा 2 × 10⁻³ यानी 2,000 है बच्चों इस प्रकार से। तो शून्य से शून्य ये तीनों कट जाएंगे बच्चों, और ये जेड का मान हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों 25 ओम। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें अब जेड बराबर जो होता है बच्चों, क्योंकि जेड बराबर होता है वर्गमूल आर का वर्ग धन बच्चों एक्सएल ऋण एक्ससी का वर्ग बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये जेड का वर्ग बराबर हो जाएगा बच्चों आर का वर्ग धन एक्सएल ऋण एक्ससी का वर्ग। तो बच्चों ये जेड का वर्ग जो बच्चों है बच्चों 25 है यहाँ पर, तो 25 का वर्ग हो जाएगा 625, और ये हो जाएगा आर का वर्ग धन और एक्सएल ऋण एक्ससी का अगर वर्ग देखें बच्चों यहाँ से, तो एक्सएल ऋण एक्ससी का वर्ग हो जाएगा बच्चों आर का वर्ग गुणे tan फाई का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं आर का वर्ग गुणे बच्चों tan फाई का वर्ग। तो बच्चों ये हो जाएगा 625 बराबर बच्चों आर का वर्ग अगर कॉमन ले लें तो 1 धन tan फाई का वर्ग। तो बच्चों tan फाई का मान यहाँ पर हमें दिया गया है बच्चों ऋण का 3/4, तो इसका वर्ग करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 9/16 बच्चों 9/16। तो बच्चों ये हो जाएगा आर का वर्ग और ये हो जाएगा बच्चों 25/16। तो दोनों पक्षों का अगर हम वर्गमूल ले लें बच्चों तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा आर, और बच्चों ये हमारा हो जाएगा बच्चों 5/4। तो बच्चों ये 5 एकम 5 50 25 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आर का मान बच्चों में प्राप्त हो जाएगा 20 ओम। तो बच्चों ये जो हमारा पहला उत्तर है कि आर का मान ज्ञात कीजिए वो हमें प्राप्त हो गया। उसके बाद बच्चों दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा हमसे पूछा जा रहा है बच्चों कि एक्ससी ऋण एक्सएल का मान कितना होगा बच्चों। तो यहाँ से अगर देखें बच्चों दूसरा, तो हमसे एक्ससी ऋण एक्सएल का मान पूछा जा रहा है बच्चों। तो चूंकि बच्चों जो धारा है वो वोल्टता से पश्चता
प्रदर्शित करती है, इसलिए बच्चों जो tan फाई होगा वो होगा एक्सएल ऋण एक्स सी भागे आर। तो बच्चों इसका मान दिया गया -3/4। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो एक्स सी ऋण एक्सएल बराबर भागे आर बराबर हो जाएगा बच्चों 3/4। तो यहाँ से आर का मान अगर हम 20 रख दें बच्चों, तो इस प्रकार से एक्स सी ऋण एक्सएल और भागे बच्चों 20 बराबर 3/4। तो बच्चों हो जाएगा 4×5 = 20 और एक्स सी ऋण एक्सएल का मान हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों इस प्रकार से 15 ओम। फिर बच्चों तीसरा देख लेते हैं बच्चों। तो तीसरा हमसे कहा जा रहा है कि ये जो बच्चों आईएम है बच्चों, आईएम का मान ज्ञात करना है, यानी धारा का अधिकतम मान। और बच्चों धारा का अधिकतम मान क्या हो जाएगा बच्चों, आई आर एम एस गुणे वर्गमूल 2। तो पहले बच्चों आई आर एम एस देख लेते हैं। तो बच्चों आई आर एम एस यानी धारा का वर्ग माध्य मूल मान बराबर हो जाएगा वी आर एम एस भागे जेड। तो बच्चों वी आर एम एस का मान है 223 और बच्चों जेड का मान है 25 ओम। तो यहाँ से बच्चों जो आई आर एम एस का मान हो जाएगा बच्चों में प्राप्त हो जाएगा 223 और भागे बच्चों 25। तो ये हो जाएगा लगभग 8.92 एम्पियर बच्चों। तो यहाँ से अगर हम आई एम का मान देखें तो ये हो जाएगा आई आर एम एस गुणे वर्गमूल 2 बच्चों। तो यहाँ से बच्चों ये देखेंगे तो आई एम का मान हमें प्राप्त हो जाएगा अधिकतम मान 8.92 गुणे वर्गमूल 2, अर्थात बच्चों इसका मान हो जाएगा 12.6 एम्पियर के बराबर बच्चों। उसके बाद बच्चों आगे देख लेते हैं। तो आगे इसमें कहा जा रहा है बच्चों कि किसी अन्य युक्ति के लिए आर एक्स सी एवं एक्सएल के मान इसके 2 गुने हैं। तो इस युक्ति के लिए उत्तर किस प्रकार से प्रभावित होंगे बच्चों। तो बच्चों जब आर का मान 2 गुना हो जाएगा बच्चों, तो बच्चों ये हमारा आर 2 गुना हो जाएगा और एक्स सी ऋण एक्सएल देख लेते हैं बच्चों। बच्चों यदि आर एक्सएल और एक्स सी के मान 2 गुने हो जाए बच्चों, 2 गुने हो जाए तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों जो tan फाई होगा जो कि बच्चों होता है एक्सएल ऋण एक्स सी भागे आर। तो बच्चों ये दोनों 2 गुने हो रहे हैं और ये भी 2 गुना हो रहा है। तो बच्चों ये जो होगा ये परिवर्तित नहीं होगा बच्चों, परिवर्तित नहीं होगा। उसके बाद बच्चों अगर हम z का मान देखें बच्चों, तो z बराबर होता है वर्गमूल आर का वर्ग धन बच्चों एक्सएल ऋण एक्स सी का वर्ग। तो बच्चों अगर हम आर को 2 गुना कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ से दोनों का कॉमन ले लेंगे तो 4, और 4 बाहर आ जाएगा बच्चों, तो बाहर वर्गमूल के बाहर 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ से कह सकते हैं कि जेड का मान जो है बच्चों 2 गुना हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों जब जेड का मान 2 गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं। चूंकि बच्चों ये जो शक्ति P बराबर होता है ये होता है वी आर एम एस का वर्ग भागे जेड। तो बच्चों जेड का मान 2 गुना हो जाएगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो शक्ति है बच्चों, शक्ति P का मान जो है, P का मान आधा हो जाएगा बच्चों, आधा हो जाएगा। उसके बाद बच्चों हम अगर धारा का मान देखें बच्चों यहाँ से, तो बच्चों जब जेड का मान, चूंकि जेड का मान 2 गुना हो जाएगा बच्चों, इसलिए बच्चों ये जो आई आर एम एस होता है बच्चों ये होता है वी आर एम एस भागे जेड। तो बच्चों यहाँ से आई आर एम एस का मान जो है बच्चों आधा हो जाएगा। और बच्चों जब आई आर एम एस का मान आधा हो जाएगा तो जो बच्चों आई एम बराबर होता है ये होता है आई आर एम एस और वर्गमूल 2, यानी आई आर एम एस पर बच्चों निर्भर करता है। तो अतः आई एम यानी धारा का जो अधिकतम बच्चों मान है इसका मान भी आधा हो जाएगा बच्चों। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।